स्वागत है स्टूडेंट्स आपके अपने YouTube चैनल विधिश्री एजू हब पर। मैं शेखर कुमार पांडे करवाऊंगा आपको कंपटीशन की महातैयारी, जिसमें आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एक ही चैनल पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, विधिश्री एजू हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा द बेस्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर, जो कि सारे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग इसे करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैसी संख्या का वर्ग निकालने पर जिसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5। इट मीन्स यूनिट प्लेस कितना हो, 5। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 15 के स्क्वायर पर। तो 15 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए कि इसका इकाई अंक कितना है। तो इकाई अंक है 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और एक से तुरंत बड़ा कितना मिलता है आपको, 2। तो 1 गुना 2 जो आएगा आप उसको यहां पे लिख दें। तो 15 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर कितनी हो गई, 225। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 35। 35 की स्क्वायर। तो 35 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। 5 की स्क्वायर कितनी हो गई, 25। और 3 से जस्ट बड़ा कितना मिलेगा आपको, 4। और 4 3 जा कितना हो गया, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 1225, 1225 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर 45 का एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं क्या होगा। तो कैलकुलेटर से भी फास्ट उसको आप कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 4 से तुरंत बड़ा क्या मिलेगा आपको, 5। तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20। इट मीन्स 2025 इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 65 के एग्जाम्पल पर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। इसका भी देखिए, जो इकाई अंक है वो कितना है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 25। और 6 से तुरंत बड़ा क्या हो गया, 7। तो 7 गुना 6 कितना मिलेगा, 42। तो 4225 इसकी आंसर हो जाएगी। एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं 75 की स्क्वायर। तो कितनी होगी, तो 5 की स्क्वायर 25। और 7 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 8। और 8 से 7 कितना हो जाएगा, 56 आपका आंसर। तो 75 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 5625 इसकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट एक आपके लिए मैं डालता हूं 95 की स्क्वायर क्या होगी। तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं, थोड़ा समय रुक करके मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं आंसर्स पर। तो 5 की स्क्वायर कितनी हो गई, 25। और 9 से 9 के तुरंत बाद क्या मिलेगा, 10। तो 10 इंटू 9 क्या हो जाना है, 90। 9025 इसका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, 105 की स्क्वायर क्या होगी। तो आप इसे भी देखें, ये 3 डिजिट में हो गई। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। 5 की स्क्वायर 25। और 10 से जस्ट बड़ा क्या हो जाना है, 11। और 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 110। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे अंकों का स्क्वायर निकालना जिसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। तो आपको ये कर लेना है कि 15, 25, 35 ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने में आपको गलती नहीं करना है, समय नहीं देना है। और इसका स्क्वायर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं जब आपको स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको पूछूंगा कि ये इसका स्क्वायर आपको तुरंत तुरंत आंसर्स में दिमाग में रखना होगा, तभी आप वहाँ से वर्गमूल निकाल पाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट।
तो वर्गमूल बनाने के लिए इस नियम को, स्क्वायर्स को जिसका कि यूनिट प्लेस 5 हो, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वर्गमूल निकालते समय उस समय बहुत जरूरी होगा उसको कंपेयर करने के लिए, तुलना करके हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। वो भी उस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके पास, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल में बच्चे फंस जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्या है, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट विच इज क्लोज टू 50, वैसी संख्या जो कि किसके नजदीक है, 50 के। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो देखिए एक रूल है यहाँ पर, उस रूल पर बात करते हैं जो 50 के क्लोज में है। कैसे उसको निकालते हैं, तो उसका एक रूल है 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। वैसी संख्या ये किसके लिए है, तो जो 50 से क्या है, अधिक है। अंतर सिर्फ ये ध्यान में रखना है, और एक निकालेंगे जो कि 50 से कम है। तो कम वाले पे क्या करना है, तो कम वाले पे ध्यान देना है 25 माइनस एक्स और ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, ये आपको करना है। अब इसमें करना क्या है वो बताता हूं मैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं 52 का स्क्वायर, तो 52 के स्क्वायर में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्यों हो जाएगी x की वैल्यू, क्योंकि यह 50 से कितना अधिक है, तो 50 और प्लस 2, यही 52 होगा। तो ये जितना अधिक होगा, कितना अधिक है, 2 है, तो ये x की वैल्यू उतनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हम लोगों का 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इट मीन्स 2 की स्क्वायर कितनी आएगी, 4, लेकिन आपको लिखना है 2 प्लेस करके, तो 04। आप 4 नहीं लिख सकते, आपको ये 2 प्लेस बना के लिखना है, तो 04। अब आप देखो 25 और प्लस 2 कितना होगा, 27। इट मीन्स 2704, ये क्या हो गई, 52 की स्क्वायर की आंसर आ गई। अब इसी पर आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 49 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि यह क्या है, 50 से कितना कम है, तो 1। 50 माइनस 1, तभी आपको 49 मिलना है। तो कितना कम है, 1 कम है, इसलिए x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 1। और जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो 25 माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 1 नहीं लिख सकते आप, क्या लिखोगे आप, 01। और 25 में आपको प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 25 माइनस 1 कितना होगा, 2401, 49 की स्क्वायर हो जाएगी आंसर। इसी पर देखते हैं कि 53 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप आंसर्स का आसानी से निकाल सकते हैं। यह 50 से कितना अधिक है, तो यह 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09। और 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2809, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम 47 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, तो यह कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम इट मीन्स 9, तो आप 9 नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखना होगा आपको, 09। और 25 माइनस 3 आपको कितना मिलेगा, 22। तो ये 47 के स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको 54 का स्क्वायर निकालना है तब आप कैसे निकालोगे, तो 4 की स्क्वायर 16। तब आपको यहाँ पर 0 नहीं लगाना है क्योंकि ये 2 प्लेस हमारा हो चुका है। अब क्या करोगे आप कि यह 4 अधिक है, तो 25 प्लस 4 कितना होगा, 29, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से अगर हम 46 का स्क्वायर निकालें तो आप क्या करोगे इस पे, तो कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 16। और 25 में 4 माइनस करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको निकालना हो 57 का स्क्वायर तब आप कैसे निकालेंगे, तो यह कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और 25 प्लस 7 कितना मिलेगा,
32। तो ये आपकी आंसर हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे एक ऐसा रूल जो कि सारे जगह अप्लीकेबल हो। तो उस कंडीशंस पे हम लोग स्टार्ट से देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 21 का स्क्वायर क्या होगा। ये रूल 2 पे बात कर रहा हूं मैं। अगर ये कोई 50 के बहुत उधर नज़दीक है ही नहीं, अगर कोई संख्या यूनिवर्सल वे में अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो देखते हैं इसमें तो कैसे निकालते हैं, समझिए इसको स्टूडेंट्स। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, लेकिन आप क्या लिखोगे 01। और 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4। तो आप इसे 04 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी वैसा कोई कंडीशंस नहीं है। जब संख्या बड़ा होगा तो आप डबल डिजिट करके भी इसे लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से नंबर, तो 2 दिखाई दे रहे हैं, 1 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। आप सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाना है 4। तो 4 होगा तो पहले डिजिट को छोड़ करके, इस डिजिट को छोड़ करके कितना मिला 4, इसको छोड़ करके आप इसे ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 441 21 की स्क्वायर इसकी आंसर आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर आपको कोई कह दे कि 32 का स्क्वायर आप निकाल करके बताएं, तो बिल्कुल सिंपल, 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, आपको लिखना है 04, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो आप इसे लिख दें 09। अब यहाँ पर देखें कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है। तो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। एक डिजिट छोड़ करके, मतलब इस पर नहीं लिखना है, इस पर आपको नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है, तो लिखना है एक डिजिट छोड़ करके, 4 को छोड़ करके आपको क्या करना है 12 लिख देना है। तो ये कुछ नहीं, आप इस पर स्टार भी लगा लो, जीरो भी लगा लो, कुछ भी लगा लो आप इसमें। तो ये 4, ये 2 और 9 + 1 10। तो ये हो गई आपकी 32 की स्क्वायर 1024। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक और। जैसे कि आपसे कहा जाए 34 का स्क्वायर निकालिए। 34 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 4 की स्क्वायर 16 और 3 की स्क्वायर 9। आप इसे 09 ले लें। और कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। फटाफट इसे मल्टीप्लाई करें आप, तो 8, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो एक डिजिट छोड़ करके, तो आप यहाँ पे क्या करो, 0 लगा लो या स्टार लगा लो, उसको टच नहीं करना है। ये 6, ये 5 और 9 + 2 11, और ये 34 की स्क्वायर आ गई 1156। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप देखिए कि 35 का भी स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो पहले वाला रूल था वो ज़्यादा आसान था, तुरंत निकाल सकते हैं। तो तुरंत में क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, क्योंकि ये 3 से जस्ट बड़ा 4, तो 1225। लेकिन इसे हम इस कंडीशंस पे भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि इस पर भी पुट होता है या नहीं होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 09 आप लिख लो। और कौन कौन से नंबर आपको दिख रहे हैं, तो 3 5 एंड 2 कितना हो जाएगा 30। तो एक डिजिट छोड़ के लिखना है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, 0 डाल देना है, कुछ भी डाल देना है। 5, ये 2 और ये 2, इट मीन्स देखिए कि जो आप रूल जानते थे उससे भी आंसर्स निकाल लिया, और जो आपने अभी तुरंत सीखा इससे भी आंसर्स को हमने फाइंड कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा है 43 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो 3 की स्क्वायर कितनी होगी 09, और 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 3 12, और 12 2 ज़ा 24। तो एक डिजिट छोड़ के आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे 0 लगा लो या कुछ भी लगा लो। 9 4 और 6 + 2 18, ये आपकी आंसर्स आ गई 43 की स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल 57 पर बात करते हैं। 57, तो आप बताओ कि 57 की स्क्वायर पर आप कौन सा रूल लगाना चाहेंगे। तो जो पहले वाला रूल था वो काफ़ी आसान था, उसको भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये 50 से कितना अधिक है 7 अधिक है, स्क्वायर कितना हो जाएगा 49,
और 25 + 7 32। चलो ये एक बार में आंसर आ गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो प्रोसेस अभी आपने सीखा है, तो ध्यान देना है बच्चों कि ये चीज़ कि आपको कौन सा प्रोसेस किस समय अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, कि जिस समय यूज़ करना है उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट पर भी हम इसको देख सकते हैं। 57 की स्क्वायर, जैसे इसमें थोड़ा सा समय देना होगा, उसमें तुरंत निकाल सकते हैं कि वो 50 के जस्ट क्लोज में है। तो इसमें क्या होगा, 49 और 5 की स्क्वायर 25। इसमें भी उतना ज़्यादा समय निकलना है। 35, 5 7 35 और 35 2 जा 70। बस कुछ नहीं, 70 8 डिजिट छोड़ करके, तो आप यहाँ पे जीरो लगा लो। ये 9, ये 4, ये 2, देखो आंसर उतना ही आ गई इसकी। 57 की स्क्वायर 3249। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, 62 की स्क्वायर। तो 62 की स्क्वायर कैसे निकालनी है, यहाँ पर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। 2 की स्क्वायर 04, 6 की स्क्वायर 36। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो एक जीरो लगा के फिर आपको 24 लिख देना है और इसको ऐड कर देना है। 4 4 8 3, 3844 इसकी आंसर आ गई। 3844 62 की स्क्वायर की आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लोग बात करते हैं 72 के स्क्वायर पर। तो 72 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 2 की स्क्वायर 04, 4 की 7 की स्क्वायर 49। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। यहाँ पर जीरो लगा लो, ये 4, ये 8 और 5184, ये इसकी आंसर आ गई। 5184 योर आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, 82 की स्क्वायर। 82 की स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, तो 2 देखो कितने आसानी से निकल जाएगी ये। 2 की स्क्वायर 04, 8 की स्क्वायर 64। अब आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाना है, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। और यहाँ पर एक जीरो पुट कर लो, तो ये 4, ये 2, ये 7, ये 6, 6724 इट इज़ योर आंसर। अब हम लोग बात करेंगे वैसी संख्या का वर्ग निकालें जो कि 100 के नज़दीक होगी। जैसे 100 के नज़दीक के लिए अगर बात करें हम, तो अगर यहाँ पर ले लें 107 की स्क्वायर, तो आप देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो यह 7 से कितना अधिक है, 7 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो जो संख्या दिया गया है इसको 7 और अधिक कर दें, मतलब 107 में अगर 7 और हम जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा, 114, 114। अब चूंकि ये संख्या जो है वह 100 के नज़दीक है, इसलिए इसके ऊपर आप क्या करें, डबल जीरो डाल दें। और 4 की स्क्वायर कितनी होनी है, 49। तो 49 आप इसमें ऐड कर दो, तो कितनी हो जाएगी आंसर, 11449 इसकी आंसर आ जाएगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ देखने लायक बात क्या है कि अगर आप 107 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो यह 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। इसको हम लोग क्या किए, बाद में ऐड किए। लेकिन कब ऐड किए, तो ये 7 है, तो 7 से अधिक 7 और अधिक कर देना है, अगर अधिक है तो उसको और अधिक कर देना है। तब ये संख्या जो 107 है यह बदल के कितना हो जाएगा, 114। और मैंने कहा कि यह किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, इसलिए इसके ऊपर आप क्या करोगे, 2 जीरो आपको लिखना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर 2 जीरो है और फिर बाद में जोड़ना 49 ही है, तब क्या करेंगे, तब हम इतना इस पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे कि ये तो पता ही है डबल जीरो है और इसको यहीं पर आकर के ऐड होना है। तब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका, सिर्फ संख्या को हमने 7 से अधिक किया और 7 की स्क्वायर इस पर डायरेक्ट लिख दी, ये इसकी आंसर आ जाएगी। एक मैं करवाता हूँ आपको और, तो देखिए एग्जाम्पल पे अगर आपसे कहा जाए
108 का आंसर क्या होगा स्क्वायर का। तो 108 मतलब हम संख्या को डायरेक्ट 116 लिख सकते हैं, 8 अधिक कर दिए जितना यह 100 से अधिक है, और डायरेक्ट आप क्या करो कि 8 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 64, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे 0 है या 864, लेकिन 8 8 जा 64 डबल डिजिट में है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चंस आ जाए कि 112 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा, तब आप क्या करोगे। तो 12, ये जब ये 12 होगी तो ये संख्या 12 से हम लोग और अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 124। अब आप देखो कि कितना होना है, इसके डबल 0 होगा और ये 12 की स्क्वायर कितनी आएगी, तो 144। 144 इस पर ऐड कर दीजिए, 44512, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे बात करते हैं 116 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 16 से हम लोग बड़ा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 132, और इस पर क्या करेंगे डबल 0 डाल देंगे क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। और 16 की स्क्वायर कितनी आती है, तो 16 की स्क्वायर अगर आप मिस कर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए तुरंत हम लोग निकाल देंगे। 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36, और 1 की स्क्वायर 1। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है। तो 12, एक डिजिट छोड़ करके इसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 256। तो 256 इसमें ऐड कर देना है, 65413, ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब स्टूडेंट्स कुछ एक्साइटिंग ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा वैसे ट्रिक्स जिसे आप बिल्कुल याद रखें तो एक जादू सा हो जाएगा। जैसे अगर किसी संख्या को मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसको अगर 999 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप सोचने लगेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें सोचने वाली कुछ बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 8, इसमें से एक 9 को आप यूज़ करें, 8 टाइम्स कितना होगा 72। तो 72 को थोड़ा फैला के लिखें, और जो ये 9 बच गए ना दो, इस दोनों को आप बीच में पुट कर दो, इट इज़ योर आंसर। ये एक्साइटिंग ट्रिक्स में है। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप गड़बड़ हो गया, कैसे करना है, कोई बात नहीं है। 8 9 जा 72, तो पता है कि 7 से स्टार्ट होगा आंसर, उसके बाद कितना 9 बच गया 2, इसके बाद आप क्या करो 2 लिख दो। एक एग्जाम्पल मैं और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 7 इंटू 1 2 3 4 ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आंसर कैसे बनाएंगे आप, तो 7 9 जा 63, क्वेश्चन का आंसर किससे स्टार्ट होगा 6 से होगा, और कितने 9 बच गए आपके 3, तो ये 3 9 को लिख दो और लास्ट में क्या लिख दो 63। मतलब 63 जो है ना, आप यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट मिल के 63 है, और जितने भी 9 बचे हुए हैं वो सारे के सारे 9 कहाँ आए हुए हैं बीच में। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 4 इंटू 1 2 3 4 5, तब आप कैसे बनाएंगे, तब 4 9 जा 36, जो आंसर स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा 3 से, और कितने 9 आपके बच गए, तो यहाँ से बच गए आपके 4 9, 1 2 3 4, और लास्ट में क्या 6, क्योंकि पता है कि 9 4 जा कितना होना है 36। तो ये आप देखिए ये दोनों मिलके 36, और जितने भी 9 बच गए उसको हमने कहाँ लिख दिया बीच में। तो इस ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक ट्रिक मैं और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि 1 1 इंटू 1 1 1, इसका आंसर क्या होगा, बहुत बार क्वेश्चन में आपको दिख जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको सीखें कि 1 1 इंटू 1 1 क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें क्या ट्रिक है। तो इसका आंसर क्या होता है 1 इंटू 11 इंटू 11, तो इसका आंसर आप ध्यान दीजिए कितना हो गया
1 to 1। यहीं से एक क्वेश्चन आगे जाता है कि अगर किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे आपको कोई पूछ दे कि 12 इंटू 11 क्या होगा, तो आप थोड़ा देर के कंफ्यूज कर जाएंगे। कोई बात नहीं है, आप इस 12 को थोड़ा फैला के लिखो और इस दोनों को जोड़ करके बीच में लिख दो, इट इज़ योर आंसर। तो और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा। कोई आपसे पूछ दे कि 62 इंटू 11 कितना होना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो आप देखो कि 62 को थोड़ा फैला के लिखते हैं और इस दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया, इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर कि अगर कोई पूछ दे कि आपको 72 का आंसर कितना होगा, तो 72 का आंसर आप कैसे निकालेंगे। 72 इंटू 11 का आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 72 को थोड़ा फैला के लिखना है और इस दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है, इट इज़ योर आंसर। कोई आपसे पूछ दिया कि 62 इंटू 11 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 62 को थोड़ा फैला के लिखे, इस दोनों को बीच में लिख दें। कोई आपसे कह रहा है कि 54 इंटू 11 कितना होगा, तो कोई परेशानी नहीं, 54 को थोड़ा फैला के लिखें और इस दोनों को जोड़ के बीच में लिख दें, इट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो कैसे बनेगा, तो इसको आप कैसे बनाओगे। सो देखना ध्यान से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 तक जाना है। पहले 3 तक आपने ले गया, आपने इसे कैसे ले गया, तो असेंडिंग फॉर्म में। फिर क्या करना है, इसे डिसेंडिंग करना, तो 3 2 1, इट इज़ योर आंसर। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसमें 2 है, इसमें 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे मैक्सिमम कितना तक बढ़ा के ले सकते हैं, 1 2, इसके बाद तो नहीं, क्योंकि 3 तो है नहीं, 3 लिख नहीं सकते, तो कुछ नहीं करना है, 3 के बराबर तो आना है। तो आप इसी 2 को एक बार फिर से रिपीट कर दें। जैसे यहाँ मैक्सिमम पहुँचे, यहाँ से फिर पीछे चले आना है 1। चलिए मैं एक बार और आपको करवा के दिखाता हूँ। अगर आपको कह दे ऐसा क्वेश्चन 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 5, तो कैसे बनाएंगे आप, तो इक्वल टू, तो इसे ले जाएंगे हम कैसे, तो 1 2 3 4, ये 4 लेकिन इधर 5 है, तो इसी 4 को एक बार और इसमें रिपीट करेंगे। फिर यहाँ से पीछे आ जाएंगे हम लोग, 3 2 1, इट इज़ योर आंसर। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। जय हिंद।